गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बहुरानी मीता में। तो आज है गुरुवार और मैं आ गई हूँ नहा धो के सुबह सुबह पूजा करने। थर्सडे को मैं लक्ष्मी जी का कलश बिठाती हूँ और साथ ही में उनका नाम का जो पांचाली होता है तो वो भी पढ़ती हूँ। तो इसीलिए मैं सोची कि नहा धो के सबसे पहले यही काम कर लो। और गणपति बप्पा भी हमारे घर आए हुए थे, आप लोगों ने देखा होगा मेरा लास्ट वीडियो, तो उसमें तो मैं ब्लॉग की थी, तो वो अभी भी है, उनका विसर्जन नहीं हुआ है। तो साथ ही में मैं ये कलश बिठा रही हूँ लक्ष्मी भगवान के लिए। ये काम एक ऐसा होता है ना, सुबह हो जाती है तो बहुत बड़ा, मतलब मुझे लगता है कि जिम्मेदारी वाला काम है। मम्मी मेरी सासू माँ रहने से वो करती है पूजा रोज़ सुबह, तो तब मैं तो किचन में चल जाती हूँ, लेकिन जब वो नहीं होती है तो पूजा मैं ही करती हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं भोग भी दे दी हूँ और साथ ही में आरती भी कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले पूजा, दोनों भगवान को, मतलब सभी भगवान की पूजा करने के बाद फिर मैं ये किताब पढ़ूंगी। ये पांचाली बोलते हैं इसको, ये पढ़ना बहुत अच्छा माना जाता है बंगाली लोगों में। या तो सुबह या शाम को पढ़ा जाता है, ये खास करके गुरुवार के दिन बोलते हैं, लक्ष्मी माँ इससे प्रसन्न होती है। तो इसीलिए मैं इसको पढ़ती हूँ हर गुरुवार को। और भगवान करे आप सभी को भी भगवान का आशीर्वाद बना रहे, स्वस्थ रहे आप सबको ही। पूजा मेरी हो चुकी है कंप्लीट। अब मैं यहाँ से सीधा जाऊँगी किचन में। उससे पहले देखिए और एक जन हाथ में खाना लेके बैठा हुआ है, पता नहीं उसको पसंद नहीं आया इसीलिए। तो मैं आ गई हूँ किचन में। यहाँ पे चाय बना रही हूँ मैं, और सुबह चाय बनाई थी पर वो ख़त्म हो गई है। अब मेरी छोटी ननद है, वो ऑफिस जाने वाली है, तो उनके लिए चाय बना रही हूँ। और ये मेरा जो भगोना है ना, वो बहुत पुराना है, इसीलिए इसका हैंडल भी टूट गया है। आप आई होप कि किसी को भी बुरा ना लगे कि ऐसा टूटा बर्तन में बना रही हूँ, लेकिन क्या करे, होता है ना मेंटालिटी, मिडिल क्लास मेंटालिटी जिसको बोलते हैं, जब तक चल रहा है चलने दो और कि चलाने दो, तो वैसे ही है। तो साथ ही में मैंने बर्तन धो के रखे थे सुबह, वो सोचा कि उनको थोड़ा पोंछ के अच्छे से साफ करके रख देती हूँ, तो वो हो चुका है। और सुबह ना मैंने ये भात को ऐसे टमाटर डाल के फ्राई की थी ब्रेकफास्ट के लिए, तो सबको ही हो गया है। तो यहाँ पे मैं अभी आयुष के लिए निकाल रही हूँ और उसको ही दे दूंगी। वो स्कूल से आया है थोड़ा देर पहले ही, एग्जाम चल रहा है, तो आने के बाद थोड़ा देर टीवी देखा और देखो अभी खेलने लग गया है। तो टीवी चलेगा ना तब उसको कोई सुध नहीं रहता खाने पीने का, पर जैसे ही टीवी बंद होगा, मम्मी भूख लग रहा है, ये वो सब कुछ इधर उधर फैला के ऐसे ही खेलना शुरू कर देता है। বলছি তোর এক্সামটা কিরকম হলো সেটা তো বললি না? খুব ভালো। সব লিখছিস? হ্যাঁ। আর এগুলো বিছানার মধ্যে এগুলো সব ছড়ানো ছিটানো কেন? বিছানা तो उसको हो गया है। यहाँ पे मैं उसको दे के मैं आ गई हूँ फिर से किचन में, रोटी बना रही हूँ। मेरी छोटी वाली ननद ऑफिस जाने वाली है और मझली वाली पहले ही चली गई है, उसके लिए टिफ़िन सुबह ही बना दी थी मैं, और अभी रोटियाँ बना रही हूँ टिफ़िन के लिए। तो मम्मी जब नहीं रहती है, खास करके इतने सालों बाद, अभी जब घर में जब कोई भी नहीं रहता, मैं ही रहती हूँ, तो उनका खाना पीना सब कुछ मुझे मैं ही देखती हूँ। बोलते हैं ना, घर में बड़े होने से बड़ों का खाली नाम से नहीं होता है, जिम्मेदारी भी बहुत होती है। तो वैसे मैं कोशिश करती हूँ निभाने के। आई होप कि उनको भी लगे कि मैं सही से कर पाती हूँ। तो यहाँ पे मैं भिंडी और आलू का भुजिया बनाई थी सुबह, टिफ़िन में ही डालने के लिए खास करके बनाई थी, तो यहाँ वो दे रही हूँ। साथ में थोड़ा सा मीठा एक तो दे रही हूँ, पूजा का था तो वो, और रोटी, साथ में तीनों को मैंने पैक कर दिया। और अब इसको मैं देने वाली हूँ मेरी छोटी वाली ननद को। अभी लगभग दिन का 1 बज रहा होगा, तो अभी ये जा रही है, और सुबह 10:30-11 बजे तो मेरी मझली ननद चली गई है। तो अभी जाएंगे ये लोग, रात को 12-1 बजे आते। बहुत लंबा टाइम होता है, इसीलिए टिफ़िन दे देने से ना ठीक रहता है, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे, एक एक करके सब कोई ऑफिस चल जाते हैं, घर हो जाता है खाली। तो मैं क्या करूँ अभी, तो चल जाती हूँ मैं, थोड़ा सा बालकनी में चल जाती हूँ अभी, क्योंकि देखते हैं कि वो जा रही है। और मौसम इतना सुहाना होके रखा है ना, बारिश तो अभी हो नहीं रही है फिलहाल, लेकिन कपड़े तो आप मत ही बोलो, इतना जमा हो जाते हैं। बाहर एक बार सुखाती हूँ, एक बार अंदर लाती हूँ, बारिश हो जाती है, भीग जाती है। मैं जो क्या करूँ ना, समझ में नहीं आता है। तो ऐसे ही ला के रखी थी और उनको फोल्ड नहीं हुआ था, तो
थोड़ा सा पंखा में सुखा लेती हूँ तो ठीक रहता है। और साथ ही में आप देख ही सकते हो घर का क्या हालत है, बच्चे हो घर में तो और क्या ही बोले, सारा चीज़ें ऐसे ही फैला के चल गया। मैं बोली थी उसको उठा लेना और देखो नाश्ता भी कंप्लीट नहीं किया। उफ, सच में ना। तो मैं जल्दी जल्दी से ये बेड थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ और उसको मैं बोली हूँ जाके बाहर जाके बैठो, बेड एकदम गंदा नहीं करेगा। सच में बच्चे रहने से ना कोई चीज़ का ठिकाना नहीं रहता। तो हो चुका है ये मेरी रूम कंप्लीट और मैं जा रही हूँ किचन में। और आज मैं बनाने वाली हूँ सांबर दाल। सांबर दाल में तो मेरे घर में सबको बहुत पसंद है। तो मैंने यहाँ पे जो है ना तुअर दाल को भिगो के रखे थे। यहाँ पे मैंने 2 ग्लास मतलब 200 ग्राम के जैसा तुअर दाल लिए थे और साथ में वेजिटेबल्स तो बैगन, उसके साथ लौकी और था कुमड़ा, तो साथ में मिर्चा और क्या डाली थी मैं, मिर्चा, नमक और हल्दी पाउडर। हाँ, यही सारे चीज़ों को डाल के पहले तो इसको उबाल लेना है और इसमें बाद में मसाला डालना है। तो क्या मसाला मैं डालती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी बाद में। तो इसको पहले कम से कम 3 से 4 सीटी लगेगा, तो उसके लिए मैं इसको पहले चढ़ा देती हूँ। तो ये जब तक बनते रहेंगे ना तो मेरा बाकी का काम हो जाएगा। साथ ही में मैंने जो गुंजिया बनाया था सुबह वो भी ज़्यादा बनाए थे तो उसको मैं निकाल रही हूँ एक तो कटोरी में। और ये मैं खीर बनाई थी पूजा के लिए तो वहाँ से थोड़े से बच गए थे तो सोचा बैठ के थोड़ा देरी वही खा लेते हैं। वैसे ना ठंडा खीर तो मुझे बहुत पसंद है तो इसीलिए थोड़ा सा मैं बचा के रखती हूँ अपने हिस्से से ताकि बाद में खा सकूँ। तो मैं खा रही थी, इधर से संजय भी पीछे से बोल रहा है उनको भी खाना है, उनको भी खाना है। तो लो तुम भी खा लो बोला। और एक जन आ गया, मैं नारियल काट रही थी, वो आ गया, उसको भी नारियल खाना है। पूजा का नारियल था बहुत सारा तो मैंने क्या किए थे उसको रख दिए थे। तो सोचा आज ना चटनी बना लेती हूँ, सांभर के साथ चटनी खाने में बहुत अच्छा लगता है। और ये ना बहुत मीठा था, इतना सारा नारियल था, क्या करे, इसका तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो बनाना पड़ेगा, वो तो बाद में देखूंगी। फिलहाल एक चटनी बना लेती हूँ एक हिस्सा से और बाकी को मैंने फ्रिज में रख दिया है ताकि खराब ना हो। देख देख के ना पूजा होने से मतलब कोई भी ऐसा ओकेशन में जो इतना सारा मीठा आता है देख देख के रखना पड़ता है, नहीं तो ख़राब होने से बहुत ख़राब लगता है। तो नारियल लेके मैं बैठ गई। ये ना बहुत अच्छा नारियल था, बहुत मोटा था, इसका अंदर का जो पल्प जिसको बोलते हैं बहुत मोटा था। तो मैं धीरे धीरे करके इसको निकाल रही थी एक एक करके और छोटे छोटे टुकड़ों में मैं निकालूंगी, फिर इसको ना काटना भी पड़ेगा। तो इसको छोटा छोटा करके काट लेना है। नारियल का चटनी मेरे बेटे को खास करके बहुत पसंद है, जब भी बनेगा ना वो तो पहले ही एक्स्ट्रा मांगेगा। साथ में इमली, देखो मैं इमली को मैं भिजा दे रही हूँ, इसको मुझे सांभर दाल में डालना है तो उसको भिजा दी हूँ। और साथ में मैं यहाँ चटनी बनाने के लिए ली हूँ यहाँ पे नारियल, उसमें मिर्चा और साथ में अदरक, बस इतना ही चाहिए। नारियल का चटनी में बहुत टेस्टी लगता है। साथ में ना एक छौंक डालेंगे, वो बाद में डालेंगे, अभी खाली इसको ही पीस ले रही हूँ। तो ये झटपट एकदम हो जाएगा मिक्सी में और थोड़ा सा पानी डाल देने से और जल्दी हो जाता है। जब भी चटनी बनती है ना मतलब खास करके सांभर दाल हो और या फिर इडली हो, कुछ भी हो, साथ में नारियल का चटनी बनाऊँ ना बहुत टेस्टी लगता है। और मुझे तो बहुत मतलब मैं तो हर तरीके का खाना ही पसंद करती हूँ और साउथ इंडियन तो बोलने से मुझे मेरा और फेवरेट है। आ गई हूँ किचन में, देखो बर्तन कितने हो जाते हैं, खाना बनाते रहो ना बर्तन का तो ख़त्म ही नहीं होता है। तो इसीलिए बनाते बनाते ही थोड़ा थोड़ा करके धोते रहती हूँ, नहीं तो इतना ज़्यादा हो जाता है ना बाद में धोते धोते कमर दर्द हो जाती है। तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा धो लेने से अच्छा होता है, काम भी मतलब निपट जाता है और क्लीन तो हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं चावल भी भिगो के रखी थी तो अभी मैं उसी को चढ़ाऊंगी। पानी मेरा गर्म हो चुका है और हमेशा ना चावल को भिगो के अगर बनाएंगे, खास करके ये जो पक्का चावल है ना वो बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा भिगो के रखती हूँ, आधा घंटा भिगो के रखने से बस हो जाता है। और ये बांसकाठी चावल हम लोग खाते हैं, बासमती नहीं है, ये बांसकाठी है। जी हाँ, ये भी बहुत टेस्टी होती है। तो चाय तो बनाई थी मैंने छोटे वाले ननद के लिए, अब बचा हुआ था तो मैंने सोचा बुआ को दे देती हूँ। बुआ को भी बहुत चाय पीना पसंद है तो उनको बाद में दी भी नहीं थी तो सोचा उनको ही दे देती हूँ।
किचन में आ गई हूँ मैं फिर से। अभी मैं छौंक लगाऊंगी अपने चटनी को, मतलब चटनी तो पीस के रखी थी बट छौंक नहीं लगाई थी। पीछे पीछे देखो ये खाली घूमते रहेगा, टीवी बंद होगा ना ये बेटा मेरा खाली घूमते रहेगा इधर से उधर, और बस यही काम है। यहाँ पे छौंक लगा दी मैं, यहाँ पे सरसों और सूखा मिर्चा का छौंक लगा रही हूँ। साथ में ना थोड़ा सा करिया पत्ता डालने से और अच्छा लगता है। अभी नहीं था तो मैं उसी के बिना ही छौंक दे दी, और इसको मिला देंगे अच्छे से नमक के साथ। भात भी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब हो ही चुकी है लगभग, तो इसको पहले पसार देंगे। साथ ही में ये सांबर दाल में भी छौंक लगा दे रही, इसमें भी सरसों और सूखा मिर्चा डाला है मैंने। तो चटनी रेडी हो गई है, अब है सांबर दाल की बारी। तो ये तो हो चुका है, इसमें अब डालेंगे ना इमली का पल्प। तो पल्प तो मैं निकाल के रखी थी यहाँ पे अच्छे से, इसको डाल दे रही हूँ। और साथ में डालेंगे सांबर मसाला। सांबर मसाला बहुत ही इजीली अवेलेबल है, या तो आप चाहे तो घर में भी बना सकते हो। तो आज तो मैं पैकेट वाला ही डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास यही था और जल्दी भी बनाना था, तो ये डाल दे रही हूँ बस, और कुछ नहीं। इतना ही ना बहुत काफ़ी है। गुड़ डालते हैं बहुत जन, मैं भी डालती हूँ कभी कभी, बट आज मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि कुमड़ा डाला हुआ है ना, तो वो भी एक मीठे का काम करेगा। खाना मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, और इसमें देखिए मैंने बनाया था आज चावल, और चावल के साथ तो पता ही है सांबर दाल बनाई थी, चटनी बनाई थी, और भिंडी और आलू का भुंजिया। खाना चाहे सादा हो जैसे हो, मुझे तो इस तरीके का खाना ना बहुत पसंद है। बंगाली खाना तो मैं बनाती हूँ और खाती भी हूँ, वो भी मुझे बहुत पसंद है, पर मुझे मतलब अलग अलग स्टाइल का खाना भी बहुत पसंद है, इसीलिए मैं वैसे ही बनाते रहती हूँ, और मेरे घर में भी सब कोई ऐसे ही खाते हैं। तो मैं बुआ के लिए खाना निकाल चुकी हूँ, तो पहले बुआ को निकाल दियो खाना, तो उनका हो जाएगा फिर हम लोग खा लेंगे। तो मैं, आयुष और संजय बाकी है, बाकी ननद लोग तो है नहीं घर में, वो लोग ऑफिस गए हुए हैं। तो जैसे इनका हो गया तो हम लोगों ने भी इसके बाद ना खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ, देखो अपना टाइम के लिए। तो बस इतना ही आज के लिए, मिलते हैं एक नया वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आने से एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाय बाय।